कांग्रेस पार्टी की, और उसी कंफ्यूजन पर आज चर्चा हो रही है। एक जमाने में देश की दिशा दशा सब तय करने वाली पार्टी आज छोटे छोटे मुद्दों में ऐसी उलझी हुई है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। टॉप लीडरशिप से लेकर सीनियर लीडर तक फैसला लेने से पहले अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। आखिर मोदी को हराने का दम भरने वाली कांग्रेस को हुआ क्या है? इधर भी कंफ्यूजन है, उधर भी कंफ्यूजन है। द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मोदी विरोधी मोर्चा भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन में है। इतना कंफ्यूजन है कि सब कुछ सुलझने की बजाय उलझता हुआ नजर आ रहा है। इस कंफ्यूजन से जो समझ में आया वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन समाधान का आता पता नहीं है। इसे यूं समझिए, कंफ्यूजन नंबर 1, अधीर रंजन हटेंगे या रहेंगे पता नहीं। कंफ्यूजन नंबर 2, कैप्टन और सिद्धू मानेंगे या नहीं। कंफ्यूजन नंबर 3, उत्तराखंड में रावत को कमान मिलेगी या नहीं। कंफ्यूजन नंबर 4, राजस्थान में गृहयुद्ध खत्म होगा या नहीं। कंफ्यूजन नंबर 5, महाराष्ट्र में अघाड़ी में किचकिच है या नहीं। कंफ्यूजन नंबर 6, शरद पवार चेहरा होंगे या कोई और। भूल भुलैया की तरह सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। चुनावी रणनीति के चाणक्य प्रशांत किशोर पहले शरद पवार से मिलते हैं, फिर कैप्टन से मिलते हैं और फिर राहुल गांधी से मिलते हैं। मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। अंदर से खबर आती है 2024 के लिए मोदी हराओ मोर्चा तैयार है। अब ऑल इज वेल है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। मॉनसून सत्र में अधीर रंजन को बदला जाए या नहीं, इसी पर कांग्रेस अभी माथापच्ची कर रही है और बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार से लेकर राज्यसभा में अपना नेता चुन लिया। कांग्रेस में फैसले पेंडिंग है, कंफ्यूजन है। बीजेपी में सब कुछ क्लियर है। आखिर कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों है? अब कैप्टन और सिद्धू के शीत युद्ध में बार बार कांग्रेस सीज फायर का दावा करती है, लेकिन यहाँ सब कुछ गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सिद्धू आम आदमी पार्टी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और केजरीवाल बार बार सिद्धू प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू वो तो पंजाब में है। सर नहीं, देखिए मुझे बहुत खुशी होती है आज आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है कि हमारे विपक्षी पार्टियां भी हमारी तारीफ करती हैं, विपक्षी नेता भी हमारी तारीफ करते हैं। सो वन फील्स एनकरेज्ड अबाउट इट। इधर सियासी सेटिंग का खेल चल रहा है और उधर कांग्रेस यही कह रही है कि सिद्धू का अंदाजे बयां कुछ और है। अब मुश्किल ये है कि सिद्धू का अपना अंदाजे बयां है, अपना तरीका है कहने का, और उस तरीके को मैं मॉडिफाई करने के लिए सक्षम हूँ। तारीख पर तारीख आती जा रही है, लेकिन टकरार खत्म होता नहीं दिख रहा। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है। बीजेपी मुख्यमंत्री बदलो प्रतियोगिता में व्यस्त है, लेकिन कांग्रेस एक चेहरा तलाशने में कंफ्यूज है। हरीश रावत के नाम की चर्चा तो बहुत दिनों से है, लेकिन फैसला अभी पेंडिंग है। वहीं पायलट का सियासी विमान बार बार सियासी रनवे पर फिसल रहा है। गहलोत और पायलट में कला पर सुलह जंग छिड़ी हुई है। पायलट आला कमान से पूछ रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वही स्टेटमेंट उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में किया है और युति और आघाड़ी कभी न रहते हुए तैयारी में लगो, ऐसा खुद मुख्यमंत्री ने कहा है। और वो मुख्यमंत्री की जो लाइन है वो हम दोनों को पता है। यही कंफ्यूजन 2024 को लेकर है। जितने नेता उतने राग। शिवसेना कह रही है कि मोदी के खिलाफ पवार का चेहरा सबसे असरदार होगा, लेकिन चेहरा कौन होगा इसे लेकर कंफ्यूजन फुल है। अगर अपोजिशन का कोई फ्रंट बनता है 2024 के लिए, तो इस फ्रंट का लीडरशिप नेतृत्व पवार साहब के पास अगर जाता है, तो अकाली दल से लेकर बड़े बड़े और भी लोग हैं जो ना एनडीए में है ना यूपीए में है, ऐसे लोगों का संगठन हम सब लोग, लेकिन कांग्रेस के सिवाय ये फ्रंट भी नहीं बन सकता। तो क्या राहुल गांधी चेहरा नहीं हो सकते? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है ना। नहीं, फ्रंट के नहीं, एक साथ आकर बैठकर वो निर्णय होना, मैं कैसे बोल सकता हूँ? देखिए, राहुल गांधी से भी सीनियर नेता बहुत है राजनीति में। इनको क्या है, अभी नए नए सेफोलॉजिस्टों को ठेका देने की कोशिश करेंगे। अब जनता पे तो विश्वास रह नहीं गया। इस तरह के जो है वो किराए के जो है वो रणनीतिकारों की तलाश चल रही है।
शरद पवार के नाम की बैटिंग संजय राउत कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ हुई अपनी और राहुल की मीटिंग को 2024 से इतर बता रहे हैं। यानी हर लेवल पर कंफ्यूजन है। अभी से अगर इतना कंफ्यूजन है तो समझिए 2024 में क्या होगा। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में मुंह खाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी सुधरी नहीं है। अध्यक्ष पद के चुनाव से लेकर हर महत्वपूर्ण मसले पर कार्यकर्ताओं को सिर्फ तारीख मिली है। अगर यही हाल रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता कांग्रेस पार्टी को अगले चुनाव की तारीख थमा दे। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।